अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यूपी के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो मकान कितना भी पुराना क्यों ना हो। सवाल यह है कि राजधानी रांची में भी ऐसे हजारों मकान हैं जो बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन मकानों के नियमितीकरण पर क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वो भवन कितना भी पुराना क्यों ना हो। बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता। निर्माण के लिए नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। अवैध निर्माण के प्रति नरमी गलत। उत्तर प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का झारखंड में भी पड़ेगा असर। राजधानी रांची में ऐसे सैकड़ों मकान जो नक्शा स्वीकृति के बिना बनाए गए हैं। ऐसे आवासों के नियमितीकरण की योजना का क्या होगा? अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वो भवन कितना भी पुराना क्यों ना हो। बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता। निर्माण के लिए नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के एक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। आदेश यह आया है कि बिना नक्शा स्वीकृति के जो भी निर्माण है उन्हें नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि जिनका नक्शा नहीं बना हुआ है, चाहे वो भवन कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो अवैध माना जाएगा। अब सवाल यह है कि हमारे राज्य झारखंड में भी, और राज्य की बात छोड़ें, राजधानी रांची में ऐसे हजारों मकान हैं जो बिना नक्शा स्वीकृति के बने हुए हैं। उनका क्या होगा? ऐसे में झारखंड पर कितना असर पड़ेगा, झारखंड वासियों पर कितना असर पड़ेगा, हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, इतना बड़ा जो वर्डिक्ट सामने आया है, साफ तौर पर झारखंड पर असर पड़ेगा, और असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि राजधानी रांची में भी कई ऐसे सैकड़ों वर्ष पुराने मकान हैं जिनका नक्शा स्वीकृति नहीं किया गया है। क्या वो नियमितीकरण नहीं होगा? इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो तरह के उसमें मेरे ख्याल से आएंगे मकान। एक तो जो है जो बिना नक्शे वाले हैं, और एक जो अवैध निर्माण है जो गैर मजरूआ जमीन पे या अनधिकृत जमीन पर है। दो प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत न्याय संगत है कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण उसको आप लेजिटिमाइज नहीं कर सकते हैं बस ये बोल के कि इतने साल हो गए। अब इसमें राज्य सरकार को दो प्रकार से रोल प्ले करना होगा। एक तो जो एग्जिस्टिंग मकान है जो वैध जमीनों पर है लेकिन बिना नक्शा के बने हुए हैं, उसमें कोई मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा आपको, या तो उसके नियमितीकरण के लिए कोई तो एक बाई क्लॉजेस निकालने पड़ेंगे जिसमें जो भी फ्लॉज हैं उसके नक्शे में उनको दूर करने के लिए जहां तक संभव प्रयास उसको करके शायद अगर उसको रेगुलराइज कर पाए, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा जो है जो अनधिकृत जमीनों पर बनी हुई है वो अवैध है, उनको हटा ही जाने चाहिए। लेकिन वहां भी एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ जाता है कि वहां पे आपको उनको फिर से कहीं बसाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, अगर वो उसमें भी नियम होते हैं कि कितने वर्षों से वहां पर है, और उसके लिए ही आप लो कॉस्ट हाउसेज या उस प्रकार की जगह बनाते हैं जहां पे इस प्रकार के लोगों को आप बसा सकते हैं। तो जो पूरा डिसीजन है मैं बोलूंगा बहुत वेलकम है डिसीजन, लेकिन राज्य सरकार को मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा ताकि डिसीजन भी इंप्लीमेंट हो जाए और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त भी ना हो। चलिए हम जदयू का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जमील जी हमारे साथ जुड़े हुए। आफ्ताब जी, आज की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जनता दल यूनाइटेड कैसे देख रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो पहले भी उठी थी और अभी ये मामला सामने आया है। भले ये उत्तर प्रदेश का मामला है लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पर इसका असर पड़ेगा, और मैं मानता हूँ कि अभी यहाँ पर एक व्यवस्था तो बनना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी को आप सिंपलिसिटी देते हैं, किसी को अगर आप ये कहते हैं कि भाई आप नक्शा आपको पास करा लेना है, तो नक्शा पास कराने वाले लोग यहाँ बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे ज़मीन में हम जब मकान बनाने जा रहे हैं तो हमको नक्शा बन जाए। लेकिन नक्शा लोग जो बनाने वाले एजेंसी हैं, जो लोग नक्शा बनाने की या नक्शा पास कराने की बात करते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है मामला कि वो उनका बेचारे का नक्शा बनता ही नहीं, और इतना किस्म का कागज़ मांग देगा आपसे कि जो आप नहीं करवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं करवा पाया उनके लिए, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है कि सही बात है
कि कोई रास्ता, बीच का रास्ता बनाना होगा, जिसमें बीच के रास्ते से ये कोई रास्ते निकलेंगे कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने कहीं पर उस तरह का निर्माण कर दिया है तो आप वो एक रास्ता बनेगा कि हाँ इस तरह से आप उसको कर दीजिएगा तो आपका जो है वैध से माने अवैध से वैध हो जाएगा। तो ये एक बीच की रास्ते झारखंड सरकार को निकालनी होगी और तभी कोई रास्ता बनेगा। बिल्कुल, बीच का रास्ता झारखंड सरकार को निकालना होगा। और जी, दूसरी बात ये है कि जो एजेंसी है नक्शा बनाने वाले, उनको भी सरल करना होगा। नक्शा वैसे लोग बनवाना चाहते हैं जिनके भाई म्यूटेशन हो गए, सारे कागज अप टू डेट है, उसके बावजूद उनकी नक्शा पास क्यों नहीं हो रही है, नक्शा क्यों नहीं बनवाया जा रहा है, नक्शा क्यों, इसके पीछे भी जो कारण है उसको समझना होगा। इतनी महंगी हो गई है नक्शा बनाने की प्रक्रिया कि उसमें वो आ नहीं पा रहे हैं। जितना का जमीन नहीं है उतना का नक्शा बनाने का उसका खर्चा लग जा रहा है, तो इसलिए वो नक्शा भी नहीं बनवा पा रहे हैं और बेचारे जैसे तैसे वो मकान बन गया, ना गली छोड़ा, ना नाली छोड़ा और ना ही उसके लिए कोई स्पेस छोड़ने का काम किया। आज अगर ये कोर्ट का जो फैसला आया, मैं उस कोर्ट के फैसले को मैं सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत सही बात ये की है। आज कहीं भी आप देखिए, इतने बड़े जगह में आप पूरे अपर बाजार में ले लीजिए या पूरे किशोरगंज से लेकर के पूरा इधर जो कंजेस्टेड एरिया है, वो एरिया में अगर आप किसी तरह का कोई माने आग लग जाती है तो आग लग जाने के बाद, कोई दुर्घटना हो जाने के बाद वहाँ पर आग बुझाने के लिए दमकल नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं जा सकता है कि इतनी संकीर्ण गली है और इतना लोगों ने अपना अपना मकान का छज्जा निकाल दिया, नाली को भी भर दिया, रास्ता को भी छोटा कर दिया। अब उसमें दमकल जाए तो कैसे जाए? तो ये अवैध निर्माण जो है ये सही बात है। जैसे हमारे शर्मा भाई ने हमारा बताया अभी, भारतीय जनता पार्टी के साथी, कि अगर मान लीजिए कि सरकार के चाहता है कि इसका बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए, तो पहले उसको भी सरल बनाना होगा कि RRDA है, मान लीजिए रांची में तो RRDA ही बनाता है, नगर निगम उसको ये करता। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह का एक रास्ता बने और उस तरह का मामला बन जाए कि भाई सरलतम रूप से आप पब्लिक का जो आपके पास जो आ रहा है व्यक्ति, अपना नक्शा अपने ज़मीन का उसको आपको जमा किया और बोला कि हमको ये नक्शा बना दीजिए, जब आप देख लीजिए कि उसका ज़मीन एक नंबर है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ज़मीन उसका सब चीज़ अपडेट है तो फिर उसको आप नक्शा पास कर दीजिए, नक्शा बना करके उसको दे दीजिए कि भाई ये नक्शा आपकी पास हो गई, आप मकान बना लीजिए। और उसमें अगर मान लीजिए अभी सैकड़ों नहीं, आप बोल रहे थे सैकड़ों, यहाँ लाखों के संख्या में ऐसे अवैध निर्माण कर दिए हैं लोगों ने कि अभी उसको सरकार के लिए बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा अभी, अगर उसको ठीक करना चाहे अभी। चलिए, बिल्कुल, अगर ठीक करना भी चाहे तो लंबी प्रक्रिया होगी, सरकार के सामने परेशानियां आ सकती है, लेकिन बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिया है, जिसको RRDA ने 4 मंजिला बनाने का दिया था, जिसको पैसे बनाने का दिया लेकिन था, फिर भी निर्माण करा दिया, 10 मंजिला कर दिया। एयरपोर्ट के पास में आपको मना किया था कि एयरपोर्ट के पास में आपको नहीं बनाना, सारे लोगों ने एयरपोर्ट में बड़ा बड़ा इमारत बना दिया। आप बताइए, जहाँ पर आपको मना है, प्रोहिबिटेड है, आप उस एरिया में भी आप 10 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला बना दीजिएगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। और जब अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है सही से, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, और कोर्ट अगर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इसी के आधार पर चलिए, बहुत बड़ा काम हुआ है और निश्चित तौर पर पूरा देश इस फैसले का स्वागत कर रहा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से आफ्ताब जमील जी जुड़े हुए थे। आफ्ताब जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।